श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी इश्क का रब रखा का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही दिलचस्प है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जो रणवीर है उसका प्लान हाईजैक होने वाला है और यहाँ पे मेघला को इस बात का पहले से आभास होता है और फिर वो उसे रणवीर को बताती है कि मुझे बहुत ही घबराहट हो रही है। रणवीर पर रणवीर जो होता है वो उसे समझाता है और वो बोलता है कि मैं पहले भी ऐसी ट्रिप पे गया हूँ, ऐसे फ़्लाइट पे जा चुका हूँ, ऐसी इंटरनेशनल बहुत बार हमारी ट्रिप आ चुकी है, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तुम सावधान रहना। और यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं स्टार्टिंग के ट्रैक में जो जोरावर होते हैं वो बहुत कुछ उसे सुनाते हैं और बोलते हैं कि तुम इस तरीके से क्या हुआ है, तुम इसके कहने पे तुमने इसके साथ हमेशा दिया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रणवीर जो होता है वो जोरावर से बहस करने लगता है कि डैडी आपको तो समझ में नहीं आता। और यहाँ पे महर जो होती है वो भी ये बोलती है कि दीदी और भाई साहब जो हैं वो तो ये सब चीज़ों में किसी के नहीं पड़ते कि कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं। बस एक ही इंसान है जिसको इस बात से प्रॉब्लम है कि मेघला सिंगिंग कर रही है। तभी हम देखते हैं वो अद्रिजा भी जो होती है वो उसे बोलती है कि मैं इस तरीके से नहीं बोल रही हूँ कि कोई मेघला ने कुछ गलत किया, बट मेघला को बड़ों की बात माननी चाहिए अपने घर के। तो यहाँ पे जो महर और सिमरन और बाकी के लोग होते हैं वो ये बोलते हैं उससे कि घर के बड़े और भी लोग हैं, सिर्फ हम ही चार लोग नहीं हैं, यही चार नहीं हैं, और भी घर के बड़े लोग हैं। महर जो होती है वो बोलती है कि मैं भी घर की बड़ी ही हूँ, मैं भी सही डिसीजन ले सकती हूँ, मैं भी बता सकती हूँ। तो इस वजह से रणवीर भी बहुत गुस्सा करता है और वो बोलता है कि मेघला तुम ये सब छोड़ो, ये सब चीज़ें लगी ही रहेगी, और अगर हम इस सब चीज़ों में फंसे रहेंगे तो फिर हम कभी भी आगे नहीं निकल पाएंगे। और तो सब लोग वैसे ही थक चुके हैं, तो चलो जब सब लोग जाके रेस्ट करो। और यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ जैसे ही मेघला अपने कमरे में आती है तो रणवीर से बोलती है कि रणवीर आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा और अच्छे से जाना और अच्छे से रहना। तो वो बोलती है कि हाँ मेघला तुम टेंशन मत लो, क्या हुआ। तो वो बोलती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है रणवीर, मुझे बहुत घबराहट हो रही है और आप बहुत ध्यान रखिएगा। तभी वो उससे बोलता है कि हाँ मेघला हम पहले भी जा चुके हैं। और फिर उसके बाद वो उसको बोलती है कि मुझे मेरी बाई आँख बहुत फड़क रही है। रणवीर तो उससे बोलता है कि क्यों, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या। तो वो उसे बोलता है कि नहीं, वो उसे बताती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे थोड़ा तकलीफ़ हो रही है, मेरी आँखों में दिक्कत हो रही है। और फिर वो उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो मेघला, मैं बहुत ध्यान रखूँगा अपना, और तुम भी अच्छे से एक प्रॉमिस करो कि तुम मेरे यहाँ पे न रहने पे तुम अपनी प्रैक्टिस जो है वो डिसकंटिन्यू नहीं करोगे, तुम डेली जाओगी बिना किसी तरीके की गैप किए हुए। और यहाँ वो उसको बोलता है कि लेकिन इस फ्लाइट पे जाने से पहले मैं अपनी थोड़ी ड्यूटी तो कर लूँ। फिर वो उसे शर्मा जाती है मेघला जो होती है, और वो उसे बोलता है कि अरे तुम कितना शर्माती हो यार, तुम्हारा पति ही तो हूँ। और यहाँ पे ये सब चीज़ें जो है अद्रिजा देखती रहती है और अद्रिजा को बहुत ही गुस्सा आता रहता है कि मेरी लाइफ को बर्बाद करके तुम इस तरीके से खुशियाँ, तुम्हारे झोले में तुम्हारी किस्मत तो अच्छी थी जो तुम ये डिसक्वालीफाई होने के बावजूद भी तुम ये शो जीत गई, और इतना तुम्हारे अंदर इस तरीके का एटीट्यूड आ गया। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि मेघला जो है वो रणवीर को मना करती रहती है और शर्माती रहती है, पर मेघला को वो पकड़ लेता है और फिर उसको गले से लगाता है और उसे बोलता है कि तुम ठीक है, अपना ध्यान रखना और अच्छे से अपनी जो प्रैक्टिस है वो पूरी करना। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि तुम्हारे जो एल्बम आने वाले हैं, सिद्धार्थ श्रीवास्तव तुम्हें क्या बोल रहा था, वो एल्बम को तुम ज़रूर करना पूरा। और ये सब चीज़ें जो मेघला होती है वो उसे बताती है कि हाँ सिद्धार्थ सर एक प्लेबैक सिंगिंग के बारे में भी मुझे बता रहे थे। तो जो रणवीर होता है उसे बोलता है कि तुम्हें करना चाहिए। और रही बात तुमको, मैंने हमेशा मैं देख रहा हूँ कि जो मॉम है उनकी लाइफ में कितना कुछ हुआ है, कितना उतार चढ़ाव आया है, और अगर वही चीज़ मैं तुम्हारे साथ करूँगा तो फिर इस उनमें और तुम्हारे में और उनमें और मुझ में, मतलब वो अपने डैड के लिए बोलता है कि मेरे डैड में और मुझ में फिर क्या फ़र्क रहेगा, बट तुम्हारे साथ मैं हूँ और तुम अपनी सपनों को पूरी तरीके से जियो और तुम अपने सपने में को जो तुम्हें चाहिए वो कर सकती हो। और मैं इस बात से फिर मुझे गिल्ट होता है, तो मतलब वो सारी पुरानी बातों को भी याद करने लगता है और उसे बोलता है कि मेघला तुम इस तरीके से मैंने तुम्हें बहुत कुछ सुना दिया था जो तुमने
पासपोर्ट्स और टिकट के लिए, लेकिन मैं उस चीज़ के लिए सॉरी बोलता हूँ क्योंकि मैं नहीं समझ पाया था कि तुम्हारे जो टैलेंट है तुम वही कंप्लीट कर सकती हो और मुझे इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था। तो वो उसे फिर बोलती है कि हाँ रणवीर, लेकिन उसके बाद में मुझे आपकी किसी भी बात का कोई बुरा नहीं लगा था और मैं आपकी बातों को बुरा नहीं मानती हूँ। तभी हम बोलते हैं, देखते हैं कि जो मेघला होती है वो उसे बताती है कि मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि वो जो टिकट्स और पासपोर्ट्स थे वो मैंने बहुत ही अच्छे से रखा था, क्रॉस चेक करके हर चीज़ रखा था। तो वो बोलता है कि हाँ यार वो चीज़ें मुझे देखनी चाहिए क्योंकि मैं लेके जा रहा था तुम्हें, तो ये सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। बट फिर मेघला जो होती है वो उस बात को बताती है कि मैंने हर चीज़ अच्छे से रखा था बैग में ही, पर वो दीदी भाई ने कहीं और निकाल के रख दिया था। और फिर इस बात से ये सब चीज़ें जो हैं वो अद्रिजा सुनती रहती है कि इसके पास ऐसा क्या सबूत है जो इसको ये बात पता चल गई। तभी हम देखते हैं कि वो उसे बताने लगती है कि मैंने हर चीज़ रखी थी, बट मैं कुछ दिन तक ये सारी चीज़ें नहीं बताना चाहती थी क्योंकि मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें शायद मुझे तो सिर्फ ये शक हुआ था और मैंने फिर बाद में जब मुझे सबूत मिला तभी मैंने ये सारी बातें बताई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रणवीर होता है वो उसे बोलता है कि तो तुम्हें ये बात कैसे पता चली, तुम अभी मुझे बताओ ये कि ये क्या बात थी इसके पीछे की जो तुम्हें ऐसा पता चला। हाँ, मेघला जो होती है वो बोलती है कि रणवीर मुझे आपको मैं सब बता दूंगी, पर मैं ऐसा कुछ चाहती नहीं थी कि किसी को नीचा दिखाऊं और वो तो मेरी दीदी है। तो मैं उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती थी और ये चीज़ें। तो रणवीर जो होता है तो वो बोलता है कि तुम्हें इतना कुछ सबने सुनाया, इतना कुछ मैंने बोला, तो तुम एटलीस्ट बता तो सकती थी ये चीज़ें। तो वो बोलती है कि हाँ बट उसके बाद ही दीदी भाई के साथ ये एक्सीडेंट हो गया। फिर उस सिचुएशन में मैंने ऐसा कुछ मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी घर का माहौल ख़राब हो, और फिर आज ये बात चली तो फिर मैं आपको बता रही हूँ, अदरवाइज़ ये चीज़ें तो मैं भूल चुकी थी। और अब आप भी ये बातें भूल जाइए और अच्छे से आप भी अपनी ट्रिप पे जाइए और जल्दी से आइएगा। तो यहाँ पे रणवीर जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम ऐसे क्यों सोच रही हो और क्यों ऐसा क्या हुआ था तो जो तुम्हारे पास तुम्हें ऐसा लग रहा है। तो वो बोलती है कि ये सब बातें बाद में कर लेंगे रणवीर, मैं आपको बाद में सच बता दूँगी। और वो चीज़ उस टाइम पे मुझे ये सच नहीं बताना था। मैं सोच रही थी कि क्योंकि घर का माहौल बिगड़ जाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अद्रिजा जो होती है ये सारी बातें सुनती रहती है कान लगा के, और उसे ऐसा लगता है ये ऐसा कौन सी बात बताने वाली है जिसकी वजह से ये रणवीर के दिल में मेरे लिए और नफरत भर देगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अभी भी साजिश करती रहती है कि उन लोग को देखती रहती है। और रणवीर जो होता है वो बोलता है कि तुम मुझे इसका सच बाद में ज़रूर बताना क्योंकि मुझे सच जानना है। और वो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेघला होती है वो उससे बोलती है ठीक है। और रणवीर जो होता है वो अपना घर का गेट बंद करने ही जाता है, तभी वहाँ पे अद्रिजा दिखती है। तो वो उसे बताता है कि तुम चलने लगी हो, तुम सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आई हो, तो तुम्हें ये बात बतानी चाहिए थी ना, उस दिन डॉक्टर के पास गई थी। तो बोलती है कि उस टाइम मैं नहीं चल पा रही थी, लेकिन अभी थोड़ा चल पा रही हूँ, लेकिन अभी भी बहुत तकलीफ़ हो रही है चलने में। तो जो कि वो झूठ बोलती रहती है। और यहाँ पे जैसे ही वो डोर बंद करता है और फिर यहाँ पे उसे गुड नाइट बोल के जाता है, तो यहाँ पे वो उसे बोलती है कि अपने आप से फिर से एक षड्यंत्र रचती है कि ये तो मेघला को तो मैं अब रणवीर तो चले ही जाएंगे, अब मेघला को कोई बचाने वाला नहीं है, तो मैं जोरावर अंकल के दिल में इतना नफरत और जहर भर दूंगी मेघला के लिए कि वो खुद ही इसको निकाल देंगे और मैं इस घर से कभी नहीं जाऊंगी बाहर। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रणवीर है उसका फ़्लाइट का टाइम हो चुका होता है और वो सारे पैसेंजर्स जो होते हैं वो अपनी सीट पे अपनी जगह पे बैठने लगते हैं और सारे लोग अपना लगेज सामान सब वहीं पे सारी चीज़ों को अरेंज करते हैं। और यहाँ पे सारे जो बिजनेस क्लास और बाकी इकोनॉमिक सारे पैसेंजर्स जो होते हैं वो बहुत ही ड्रीम लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए लंदन के लिए सब जा ही रहे थे। तभी ये सब जो पैसेंजर्स होते हैं वो एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रणवीर होता है वो भी सारे इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो पैसेंजर्स को देता ही रहता है। और यहाँ पे जो कैबिन क्रू और एयर होस्टेज होते हैं वो सब लोग अपनी ड्यूटी करते रहते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही फ़्लाइट टेक ऑफ होती है तो रणवीर सब उन्हें इंस्ट्रक्शंस देता रहता है कि हम इतने ऊंचाई पे आ चुके हैं, हम यहाँ पे हैं, सारे इंस्ट्रक्शंस देता रहता है। और पैसेंजर्स को स्मूथली उनकी जर्नी को स्मूथली और हैप्पी बनाने के लिए वो बार बार उन्हें अच्छे से
गाइड करता रहता है कि आप लोग सीट बेल्ट पहन लीजिए, और इस तरीके से जो कैबिन क्रू होते हैं वो भी उसे बताती रहती हैं कि सब कुछ कैसे फॉलो करना है। तभी हम देखते हैं कि सारे बच्चे जो हैं वो भी खेलते रहते हैं, और यहाँ पे जो हाईजैक करने वाले होते हैं प्लान, वो लोग हर डिपार्टमेंट में बैठ जाते हैं, और एक जो होता है वो बच्चों से बात करता है कि तुम लोग वहाँ क्या करने जा रहे हो। तो वो बोलते हैं कि हम स्कॉलरशिप लेके पढ़ने जा रहे हैं। तभी अब वो पूछता है कि आप क्या करते हो, तो वो बोलते हैं बस थोड़ी देर में पता ही चल जाएगा। जैसे ही फ़्लाइट ऊपर पहुँच चुकी होती है टॉप पे, तो वो लोग अपना सारा जो उनका प्लान होता है वो हाईजैक करने के लिए उन्हें सबको ब्लैकमेल करने लगते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम देखेंगे कि प्लान हाईजैक हो चुका होता है और रणवीर उस चीज़ से बहुत ही डर जाता है, और सबको वो लोग डराने लगते हैं और अपनी डिमांड को बोलते हैं कि आप ये चीज़ें करिए, अदरवाइज़ हम एक एक पैसेंजर को यहाँ से हम नीचे फेंक देंगे, और शुरुआत इस छोटे से बच्चे से करेंगे। तो रणवीर बहुत ही घबरा सा जाता है कि अब क्या किया जाए और किस तरीके से इन लोगों से बचा जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स।